अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल जो है वो टीचर्स टेस्ट के हवाले से बहुत जो है वो हाइप क्रिएट हुई हुई है टीचर्स में। और बहुत सी रूमर्स हैं फेसबुक के ऊपर और डिफरेंट वीडियोस में कि जी टीचर का टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद जो है जो पास होगा उनको रख लिया जाएगा और जो पास नहीं कर सकेगा उनको जो है वो फारिग कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और उसके अलावा आज की वीडियो में जो है वो बहुत ही अहम किस्म की मालूमात हम आपको देंगे। किस तरीके की मालूमात उसमें हम आपको बताएंगे जी ऐप को कैसे यूज करना है, व्हाट टाइप ऑफ द टेस्ट विल बी, यानी टेस्ट किस तरह का होगा, उसके कितने पोर्शन होंगे, टोटल कितने मार्क्स होंगे टेस्ट के, और आपने टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएं। और उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल भी बताई जाएगी आज की वीडियो में कि किस किस तरीके का और किस किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन आती हैं स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, तो हम अपने चैनल पे ज़रूर गाइड करते हैं, हर तरह की न्यू इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि हर नई वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक बिला ताखीर पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली टीएनए जो है वो है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, कि क्या नीड है किस टीचर को, किसके मुताबिक किस एरिया में जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किस एरिया में जो है उसकी कोई कमी बेशी नहीं है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है जी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का इस तरह की जो है वो ऐप होगी, उसमें CNIC और आपने पासवर्ड जो है वो देना होगा। आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि क्या आप जो है वो यूज करेंगे, और उसके बाद आप जो है वो लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की। उसमें ये देखें जी, इसमें कंटेंट रिजल्ट बेसिकली दिखाया जा रहा है कि फर्ज करें कि 2 सेक्शंस हैं। बेसिकली तो आपके जितने सेक्शंस होंगे वो हम आगे जाके आपको बताएंगे वीडियो में, इसलिए आपने कोई पार्ट जो है वो स्किप नहीं करना। ये आपको एग्जाम्पलरी तौर पे जो है ये आपको रिजल्ट कार्ड आपका दिखाया गया है कि अगर फर्ज करें 2 सेक्शन हो तो और उसके ये टोटल मार्क्स हो, ये आपने ऑब्टेन मार्क्स लिए टेस्ट के अंदर, उसी टाइम आपको रिजल्ट दिखा दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर, और ये आपकी जो है वो परसेंटेज है। तो इस तरह का रिजल्ट कार्ड आपके सामने जो है वो आ जाएगा। वेलकम टू TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, यानी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड देके आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ये आ जाएगी स्टार्ट टेस्ट। जैसे ही आप टेस्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जी हम देखेंगे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए क्या टिप्स हैं। PMIU जो है वो इसको अरेंज कर रहा है इस एग्जाम को, और यहाँ पे ओनली PST लिखा है, लेकिन ये टेस्ट जो है वो PST, EST और SST इसके अलावा हेड सबका ही होगा। सबके लिए जो है ये टिप्स हैं। सबसे पहले हम जनरल टिप्स को देखते हैं जी। नंबर 1, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द टेस्ट फॉर्मेट एंड कंटेंट, जो कि हम आज की वीडियो में आपको उसको जो है वो बता दिया जाएगा कि किस तरीके से टेस्ट होगा। नंबर 2, रिव्यू द पंजाब करिकुलम एंड सिलेबस। अगर आप टीचर हैं तो आपको पंजाब करिकुलम और उसका सिलेबस जो है वो पता होगा। अगर नहीं पता तो आप टेस्ट देने से पहले जो है वो उसको गो थ्रू कर लें। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है ये भी हम आपको आगे चल के वीडियो में बताते हैं। और इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजीज जो है वो होनी चाहिए। फोकस ऑन वीक एरियाज एंड इम्प्रूव योर सब्जेक्ट नॉलेज। आपके जो वीक एरियाज हैं, आपके पास अभी 1 वीक का टाइम है, आप उनको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको भी आप इम्प्रूव करें। और सबसे अहम बात, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द टेस्ट, क्योंकि अगर आप परेशान हो जाएंगे टेस्ट को देख के तो आप जो है वो टेस्ट में अगर जो चीज़ आपको आती है वो भी आपको जो है वो भूल जाएगी। इसलिए आपने काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है और सोच समझ के तमाम क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना है। ये तो थी जी जनरल टिप्स। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं जी इंग्लिश को। इंग्लिश का जो पोर्शन होगा उसके लिए आपको देखना होगा जी ग्रामर रूल्स को रिव्यू कर लें, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड कंप्रीहेंशन आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप उस पैराग्राफ को, उस स्टोरी को, उस सिनेरियो को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे जो है वो आप उसको आंसर करते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो टाइमली उस क्वेश्चन को आंसर कर सकें।
क्योंकि जब हम आपको टाइम के बारे में बताएँगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत अच्छी टाइमिंग की मैनेजमेंट आपको करनी होगी रीडिंग और राइटिंग दोनों हवालों से। फोकस ऑन लैंग्वेज टीचिंग मेथड, के टीचिंग मेथड जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से मेथड हैं। मैथमेटिक्स के हवाले से आपने क्या-क्या चीज़ें देखी हैं जी? रिव्यू बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, जितने भी बेसिक रूल्स हैं उसको आपने गो थ्रू कर लेना है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं, जिस तरीके से जीमैट, जीआरई के टेस्ट में आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन उनको आपने देख लेना है। फोकस ऑन मैथ टीचिंग मेथड, मैथ को पढ़ाने के लिए किस तरह के मेथड्स होने चाहिए। जैसे हमने पहले इंग्लिश के हवाले से भी बात की, तो मैथ में भी आपने देखना है कि कौन कौन से टीचिंग मेथड जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस की जहाँ तक हम बात करें जी, रिव्यू बेसिक कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, प्रैक्टिस साइंटिफिक रीजनिंग एंड इंक्वायरी, कि किस तरह से हाइपोथेसिस बनता है और फिर किस तरह से थ्योरी बनती है। ये तमाम जो है वो साइंस के लिहाज से आपने इसको देखना है, इसको गो थ्रू करना है। और उसके बाद है जी फोकस ऑन साइंस टीचिंग मेथड, इसी तरह से साइंस के टीचिंग मेथड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सोशल स्टडीज की अगर हम बात करें, रिव्यू पाकिस्तानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कल्चर, प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, यानी आपको अगर कोई सिनेरियो दिया जाए कोई सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से या माशरती लिहाज से, तो आपको आपकी जो थिंकिंग उन्होंने चेक करने के लिए आपको क्रिटिकल या एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आपने आंसर करना होगा। फोकस ऑन सोशल स्टडीज टीचिंग मेथड। उसके बाद आ जाता है जी पेडागोजी एंड टीचिंग स्किल्स। इसके बारे में क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कैसे तैयारी करेंगे। रिव्यू टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, टीचिंग के जितने भी मेथड्स हैं जो आप मेरा ख्याल है अपनी प्रोफेशनल स्टडीज में बीएड एमएड में पढ़ के आते हैं और आप जो है वो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, और तमाम स्ट्रेटजीज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के हवाले से उसको आपने रिव्यू कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, प्रैक्टिस लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी, कि लेसन प्लानिंग कैसे की जाती है और उसको डिलीवर कैसे किया जाता है लेक्चर को, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप यूज़ कर सकते हैं लेक्चर को डिलीवर करते हुए। और फोकस ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, इसके हवाले से भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगर क्लास में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं आप कैसे मैनेज करेंगे एक ही क्लासरूम के अंदर उन तमाम बच्चों को, एवरेज, बेस्ट और लो लर्नर बच्चों को। इस तरह के क्वेश्चनिंग होगी। स्टडी रिसोर्सेज आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तमाम बुक्स का आप एक दफ़ा ओवरव्यू ले लें कि किस क्लास में कौन सी किताब पढ़ाई जाती है और उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट कितने चैप्टर्स हैं और कौन-कौन से हैं, एक ओवरव्यू होना चाहिए, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीएमआईयू स्टडी गाइड्स एंड मटेरियल्स, ये आपको पीएमआईयू की वेबसाइट से मिल जाता है। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो पीएमआईयू की गाइड्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कंप्यूटर के हवाले से अगर आप देखना चाहेंगे, बेसिक स्किल्स, बेसिक कोर्स सेकेंडरी क्लासेस का, और इसके अलावा हाई क्लासेस का भी और मिडिल क्लासेस का भी कंप्यूटर के कोर्स के हवाले से अगर आप देखना चाहेंगे तो सी एस बाय सैम एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको कोर्स आउटलाइन और बहुत से बेसिक आपको कॉन्सेप्ट जो है मिल जाएंगे। वहाँ से आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका, आपको इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड किया जाएगा। उसके बाद आ जाएंगी प्रैक्टिस टेस्ट एंड क्विजेज। आप ऑनलाइन आपको बहुत से टेस्ट मिल जाएंगे, इससे रिलेटेड क्विजेज मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं ये आप अपने जहन में पहले से प्री डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कितना टेस्ट जो है वो कितने टाइम पीरियड में एक क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली। कैसे मैनेज करेंगे जी टाइम को, कि आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 एमसीक्यूज होंगे और 40 मिनट्स होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा आपके पास और 1 मिनट में आपने वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना होगा। अगर आप नहीं करते तो आप जो है वो बाकी क्वेश्चंस का टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये आपके पास जो टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा और ये आफ्टर 40 मिनट्स जो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। उसके अंदर आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपको जो है वो उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। अगर कोई मिस हो जाते हैं तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट, यूज एलिमिनेशन टेक्निक फॉर एमसीक्यूज। ये टेक्निक क्या होती है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बजाय इसके कि आप उसके ऊपर टाइम ज़ाया करें, आप उसको एलिमिनेट कर दें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, ताकि उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बदले आपके 10 क्वेश्चन मजीद मिस ना हो जाएं।
रिव्यू योर वर्क बिफोर सबमिटिंग के आप अपना काम जितना भी आपने कर लिया अपने करवाने से पहले उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें कि अगर आपने कोई गलती से कोई दूसरा एमसीक्यू का आंसर सिलेक्ट कर लिया है तो आप उसको बाद में आपको याद आया तो आप उसको सही जो है वो कर सकते हैं। फाइनल प्रिपरेशन क्या है जी? प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जीआरई जीमैट टाइप के। रिव्यू वीक एरिया, स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस। सबसे अहम बात, स्टे मोटिवेटेड एंड फोकस। अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है टेस्ट से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। अभी आज भी बताएंगे इंशाल्लाह। मजीद इंफॉर्मेशन हमें एक दो दिन में मिलेंगी इस टेस्ट के बारे में, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको जो है वो हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। टेस्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो आप दूसरे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, ताकि उनको भी जो है वो थोड़ी बहुत मालूमात मिल जाए टेस्ट देने से पहले और वो अपने आप को प्रिपेयर करके जाए नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।